सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू ज्वाइनिंग मी अगेन। हमने पिछले संडे को क्लास मिस की थी, तो उसके बाद आज हमारा ये अगला सेशन है। 15वें चैप्टर पर हम हैं अभी भी। और आज हम शायद श्लोक नंबर 17-16 से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा यजुर्वेद का एक श्लोक मंत्र पढ़ता हूँ। शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, ये पहले भी काफी पॉपुलर मंत्र है ये। यजुर्वेद का ये मंत्र है जो उसके 40वें अध्याय का 15वां मंत्र है। 40 का 15 मंत्र कहता है, वायुरनिलम मृतम भेदित मितम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृत स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये इसका मंत्र है सारा का सारा। अब यहाँ पर कहा गया है कि वायु, जो वायु कही गई है वो वायु असल में प्राण शक्ति है, यानी कि गति देने वाला जो प्राण होता है उसको वायु कहा गया है। अनिलम, अनिलम कहा गया है प्रकृति की उस शक्ति को जो परमाणुओं को संगठित करती है। वो शक्ति परमात्मा की, प्रकृति की, जो परमाणुओं को, यानी कि अलग अलग जो परमाणु होते हैं उनको इकट्ठा करती है, संगठित करती है, गैदर करती है, जोड़ती है। अमृतम अमर है। अथ इदम यह भस्मांतम, मरने के बाद अंत में भस्म और राख होने वाला शरीर शरीर है। ओम ईश्वर को, ओम को क्रतो स्मर फॉर फ्यूचर, आगे के लिए भी जीवन में कर्म करने वाले जीव याद कर, स्मरण कर, कृतम किए हुए कर्मों को स्मर कर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। प्राण वायु शरीर में रहता है, वह मृत्यु के समय विश्व में अनिल अर्थात विश्व के प्राण में लीन हो जाता है। यह शरीर जो भस्म होने वाला है वो प्राण तो भस्म नहीं होता, प्राण अमर है, शरीर भस्म हो जाता है। हे कर्म करने वाले जीव, क्रतु फ्यूचर एक्शंस को, प्रयत्न को, जो आगे एक्शन करेगा, जो प्रयत्न करेगा और जो तूने आगे करना है उनको स्मर कर, उनको स्मरण कर। और कृत यानी पास्ट एक्शन जो हो चुका है, जो तूने अब तक कर्म किया है उसको भी स्मर कर। और इन सब के साथ ईश्वर को या ओम का नाम ले और उनको स्मर कर। तो हे कर्म करने वाले जीवात्मा, ये शरीर तो राख मात्र है, भस्म हो जाएगा, 5 तत्वों में मिल जाएगा। ये प्राण वायु उस अमृत अविनाशी वायु को प्राप्त हो जाएगी। हे कर्म करने वाले जीव, तू अपने कर्मों का वास्तविक लेखा जोखा कर, अपने कर्मों को जो तूने किए हैं और जो आगे करेगा उनको स्मरण कर, और ओम का, परमात्मा का स्मरण कर। सॉरी, गले में कोई प्रॉब्लम चल रही है मेरे। चलिए, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये थॉट है, इसको कि हमने अभी पढ़ा या सुना। ये बताता है कि अपने किए हुए कर्मों को स्मरण कर, उनको याद कर जो कर्म तूने किए, और उनको याद कर और उनके बारे में सोच जो तू आगे करेगा। और
इन सब के साथ साथ परमात्मा को हमेशा अपने स्मरण में, अपने याद में, अपने थॉट में हमेशा रखो। तो अब देखिए, यहाँ पर ये बता दिया गया कि जो शरीर है वो तो भस्म होने वाला है, वो तो मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा। भस्मांतम शरीरम, अंत में भस्म होने वाला शरीर है। लेकिन जो प्राण होते हैं या जो वायु है वो अनिल में जाके मिल जाएगा वापस। अनिल भी वायु को कहते हैं, वायु भी वायु को कहते हैं। तो यहाँ पर उसका मतलब ये हो गया कि जो वो अनिल की वो शक्ति है जो कि परमाणुओं को संगठित करती है, जोड़ती है, ये प्राण हमने उसी से बोरो करके लिए हुए। तो हमारे प्राण फिर वापस उसी शक्ति, उसी कॉस्मिक वायु के साथ जाके जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। प्राण तो कहीं नष्ट होने वाले हैं नहीं, वो तो परमात्मा ने भेजे हैं हमको, वापस चले गए। लेकिन शरीर नहीं रहे। क्या रह जाएगा? तीन चीजें रह जाएंगी। एक, जो तूने कर्म किए हैं। दूसरे, जो तू कर्म करने वाला है। और तीसरा, परमात्मा का स्मरण। बस तीन चीजें रह जाएंगी। अब तीन चीजों को हम किस तरह से डिवाइड करके अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, किसको नहीं देते। क्या अपने हर कर्म को करते समय, हर कर्म को कंसीव करते समय, सोचते समय, क्या हम परमात्मा का स्मरण रखते हैं या नहीं रखते? यहाँ तो यही बात बताई गई है। और जो ये बात बताई गई है यहाँ पर, वो यही तो हमको समझाती है कि अब अगर समझ में आ जाए कि मनुष्य परमात्मा का स्मरण करके ही पिछले कर्मों को करता है, या पिछले कर्मों को करके भी जो परमात्मा का स्मरण करके उनका एनालिसिस करता है, और आने वाले सब कर्मों के बारे में भी सोचते समय या सोचने के पहले या सोचने के बाद परमात्मा के स्मरण को करके ही वो आने वाले कर्मों के बारे में सोचता है। तो हो गया ना सारा का सारा, फंडा क्लियर हो गया ना। एक जब परमात्मा को स्मरण करके ही आगे के सारे मन कर्मों को सोचेगा, तो अपने आप ही कर्म सुधर जाएंगे ना। अपने आप ही वही कर्म होंगे जो होने चाहिए, वही कर्म होंगे जिनका जिनका की होना आपके लिए शुभ है, अच्छा है, क्योंकि परमात्मा को डेडिकेटेड हो गया है। तो यही बात तो हमको 15वें श्लोक में, 15वें चैप्टर में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं इतनी देर से। वो भी यही बातें बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? अभी तक हमने क्या देखा? वो आपको अभी तक ये समझा रहे हैं कि जो भी चीज है परमात्मा के साथ जो भी बना है, मैं ही हूँ। परमात्मा अपने बारे में ही इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं क्या हूँ। अभी तक तो हमने पिछले श्लोकों में यही देखा कि मैं ही हूँ जो सब जगह प्रविष्ट होकर ओज से, प्रताप से प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही हूँ जो रस के साथ सूरज को, चांद को, सोम को, सबको धारण करता हूँ। औषधियों में मैं हूँ, परमात्मा में हूँ। प्राणियों के देह में जाके प्राण तथा अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि बन के अन्न का पाचन करने वाला हूँ। यही हमने देखा ना पिछले श्लोक में। तो वो जो प्राण बन के परमात्मा हमारे अंदर अंदर आते हैं, ये वही अनिल और वायु की बात हो रही है। कि जब वो अनिल में से वायु निकलती है और वायु निकल के प्राण बनती है, तो वो किसी भी वायु, कोई भी जो हवा चल रही है, वायु बह रही है, वो प्राण में कन्वर्ट कैसे हो जाती है? कैसे वो प्राणों में कन्वर्ट? वो प्राणों में कन्वर्ट ही तब होती है जब उसमें परमात्मा का योगदान होता है, परमात्मा की वैश्वानर अग्नि मिलती है। तो मैं वैश्वानर अग्नि बनकर प्राण तथा अपान से युक्त होकर शरीर में धारण होगा। यही तो बता रहे हैं इसको भगवान।
अब ये तो एक अनुभव की बात है, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर प्राण है और हम प्राण चला रहे हैं, सांस चल रही है, हमारी सांस चल रही है, ये हम सबको पता है। हम सबको ये पता है कि प्राण का होना कितना आवश्यक है। हमको ये भी पता है कि जो वायु बहती है, चलती है, हमेशा इधर उधर चलती है, वो वायु ही, उसी में से तो हम, वायु शक्ति में से ही तो हम अपने प्राणों का संचालन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ये भी हमको पता है, इसको तो कोई डिनाई डिनाई कर नहीं सकता। और हमको ये भी पता है कि प्राण और प्राण की शक्ति परमात्मा से ही मिलती है और कहीं से मिलती नहीं। ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई कह तो सकता नहीं कि आज मैं बाजार गया था और एक बोतल प्राण खरीद के ले आया और मैंने लगा लिया फटाफट। ये तो होता नहीं। तो यही है कि जो प्राण और प्राण शक्ति है वो परमात्मा की दी हुई है। तो जो परमात्मा की दी हुई प्राण शक्ति होती है, उसको जानने समझने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसमें हर समय, हर सांस के आने के साथ, हर सांस के जाने के साथ उस ईश्वर का स्मरण किया जाए, उसको याद रखा जाए, उसको अपने दिमाग में, दिल में, ध्यान में हमेशा रखा। अब इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मैं, भगवान कृष्ण कह चुके हैं हमको कि आखिरी समय में करने से कुछ मिलने वाला नहीं, होगा भी नहीं। वो ये कह चुके हैं। जिसने सारी जिंदगी इस चीज का प्रैक्टिस नहीं किया, वो आखिरी समय में जाके उसको कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये तो वो पहले भी बता चुके। तो ये कहना कि नहीं जी मैं तो तब स्मरण करूंगा जब मैं 95 का हो जाऊंगा, या अभी केतु जी ने कहा ना कि हम भीष्म पितामह तो हैं नहीं, कि हमको कितनी लंबी उम्र मिलनी है ये हमको पता तो है नहीं। तो अगर ये पता है और अपने कर्मों के ऊपर हम अभी नजर डालते हैं कि मैंने पहले क्या किए हैं सारे कर्म, और मैं आगे कौन से कर्म करने वाला हूं या सोच रहा हूं या कैसी थॉट के साथ मैं जी रहा हूं, और उसमें हर क्षण, हर मोमेंट में परमात्मा का स्मरण करता हूँ। यही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण जी, पता चलता है कितने सिंपल तरीके से बात बता दी गई है। अब आप कहेंगे बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे हर समय परमात्मा को याद करूं। तो हर समय आप हर थोड़ी देर में एक बार सांस तो खींचते हैं, तो सांस तो अंदर आती है ना। तो जब वो सांस अंदर आती है तो क्यों ध्यान नहीं आता, और जब वो सांस छूटती है, बाहर जाती है, तो क्यों ध्यान नहीं आता। ये छूट तो रही है सांस, पता नहीं अगली आएगी या नहीं। कि ये वही है सांस जो कि जाके सीधा परमात्मा की वायु शक्ति में मिलती है। देखिए कितने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है कि परमात्मा को कैसे हर क्षण हम याद कर सकते हैं, अपनी स्मृति में, स्मरण में हम कैसे परमात्मा को हमेशा रख सकते हैं, हमेशा हम उसका नाम ले सकते हैं। क्योंकि हमने हर बार सांस लेनी है, हर बार सांस छोड़नी है, और ये प्राण शक्ति तो परमात्मा की ही दी हुई है। तो कितना प्रैक्टिकल है ना यहाँ पर। ये कहना कि मैं तो ये कर नहीं सकता, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। सांस लेना तो याद रहता है। तो जब सांस लेना और सांस छोड़ना याद रहता है तो ये याद क्यों नहीं रहता। यही है सारा किस्सा जो यहाँ बताया गया। 15वें चैप्टर में वो यही बता रहे थे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ परमात्मा। इसके पहले वो प्रकृति की बात कर चुके हैं, प्रकृति की बात करने के बाद वो जीवात्मा की बात कर चुके हैं, और जीवात्मा की बात करने के बाद में परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका हो जाता है कि वो भी तो ये त्रैतवाद की ही बात करते हैं ना। तीनों मेन फैक्टर्स जिसको कि हम कहते हैं कि ना कभी पैदा होते हैं ना मरते हैं, नित्य रहते हैं, तीनों चीजें, वो तीनों मेन पदार्थों की बातें करते हैं। एक बार प्रकृति, एक बार जीवात्मा और एक बार परमात्मा। वो मिला जुला के दोनों को एक बना के या तीनों को एक बना के बात नहीं करते। जब वो तीनों की बात अलग 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 एक एक करके करते हैं तो बड़ा सिंपल उसका समझने का हमारे लिए तरीका यही है कि इसका मतलब है कि these three things are equally permanent and always going to be there। इसीलिए इनको तीन विषयों को उठाकर उन पर बात की गई है।
किसी भी सिलेबस में, किसी भी पढ़ाई के कोर्स के अंदर जब हम कोई पढ़ाते हैं बात, तो कोई भी चैप्टर्स डेडिकेट करते हैं तो किसी मेन पॉइंट या मेन चीज के ऊपर चैप्टर डेडिकेटेड होता है। तो उसी तरह से तो उसके बारे में अलॉट किया जाता है ना, टाइम भी स्पेस भी। तो ये एक ही चैप्टर में तीनों की बात कर सकते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी कोई पहचानूं और कुछ मत जानो, कर सकते थे। लेकिन इन्होंने बड़े आराम से एक एक करके पहले हमको प्रकृति के सत्व रजस तमस वगैरह के बारे में एकदम डिटेल में समझाया, फिर जीवात्मा का समझाया, और फिर अब परमात्मा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देकर समझाया, ताकि कोई डाउट मन में रहे ही नहीं, कोई डाउट नहीं रहे। तो हमने 15वां चैप्टर के 15वें श्लोक तक लास्ट टाइम कवर किया था, सैटरडे को। लास्ट टाइम जी अलका जी ने ही हमको पढ़ के सुनाए थे श्लोक। तो अलका जी हमको 16 और 17 पढ़ के सुना दीजिए, इन पे बात कर। जी। थैंक यू अलका जी। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषं संवन्ये परमात्मेतु दाह्यता जो लोक प्रेमाविष्ये विभर्ते वै ईश्वरः। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू। ये पहला श्लोक जो है वो कहता है, यानी 16 नंबर श्लोक ये कहता है। इंदिरा बहन आपके पास तो आ गई है ये किताब ना, तो आप इसको उठा के पेजेस देख सकते हैं, साथ साथ पढ़ सकते हैं हमारे साथ। जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आपके पास भी आ गई है, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो जो 16 नंबर श्लोक है वो ये कहता है कि इस संसार में दो पुरुष हैं। पुरुष जो कि कहीं पर एस्टैब्लिश होके रहता है, कोई भी जो कहीं रहता है, जिसके रहने का कोई स्थान होता है, जगह होती है, उसको पुरुष कहते हैं। परमात्मा इस सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि के अंदर रहता है, और जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहता है। तो जो कहीं रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पुर, पुर कहते हैं जगह को, स्थान को। और जो उसका मालिक हो या जो उसको स्थान को ग्रहण करे उसको पुरुष कहते हैं। ठीक। तो इस संसार में दो पुरुष हैं। द्वा विमौ पुरुषौ लोके, क्षर नश्वर और दूसरा अक्षर अविनश्वर। सब भूतों को क्षर कहते हैं, कूटस्थ को अक्षर कहते हैं। ठीक। ये यहां पर इन्होंने बता दिया। एक क्षर है, क्षर मतलब जो नष्ट हो जाता है, जिसका क्षय हो जाएगा, जो स्पेंट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, जो समाप्त हो जाएगा, जो आस्ते 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 खत्म हो जाएगा, वो हो गया क्षर। और दूसरा अक्षर, अक्षर जो कभी भी समाप्त नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। जो क्षर ना हो वो अक्षर। ठीक। सब भूतों को क्षर कहते हैं, कूटस्थ को अक्षर कहते हैं। भूतों को, जो क्रिएटेड चीजें होती हैं, जो बनती हैं, जो भी बनाई जाती हैं, जो भू हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं, जो भी एग्जिस्ट करती हैं मगर क्रिएटेड है, उन सब चीजों को इन्होंने क्षर कहा। ठीक। और जो अपनी जगह पर जमा रहता है, पक्का रहता है, स्थिर रहता है, उसको कूटस्थ कहा। कूटस्थ जो अपनी जगह पर एकदम जमा पक्का रहता है, हिलता जुलता नहीं है, वो होता है कूटस्थ। और कूटस्थ को अक्षर कहते हैं, यानी कि उसका क्षय नहीं होता, वो बर्बाद नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। अब यहाँ पर एक बार मैंने पहले कूट और कूटस्थ के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है। मैंने एग्जाम्पल देके समझाया भी था।
एक एक वो होता है जो कि लोहा होता है, जिसको गर्म करते हैं। गर्म करके लोहे को जब हथौड़े से पीटते हैं तो उसकी शेप बना, लेकिन वो पीटते समय भी नीचे भी एक लोहा होता है जिसके ऊपर उस लोहे को रख के कूटा जाता है। जो नीचे का लोहा होता है उसकी शेप नहीं चेंज होती। शेप उसकी चेंज होती है जिसको ठोका जाता है, जिसको हथौड़े से मारा जाता है। तो जो नीचे का लोहा होता है उसको कूट कहते हैं। नीचे वाला जो लोहा होता है, जो बेस होता है जिसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है, वो नीचे का लोहा कूट होता है। तो जो कूटस्थ होता है, जो उस तरह से जमा जाए जिसके ऊपर आप ठोको पीटो, वो चेंज नहीं होता। जो चेंज होने वाला है वो भूत है, वो सब क्षर है। और जो चेंज नहीं होता वो अक्षर है। इस तरह से यहाँ पर ये समझाया है। अब यहाँ पर एक दूसरी बात आ जाती है। हालांकि मैं डिविएट नहीं करना चाहता, लेकिन अक्षर हम शब्दों को भी कहते हैं या वर्ड्स को कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भाषा कोई भी हो, दुनिया की कोई भी भाषा क्यों ना हो, अक्षर चेंज नहीं हो। अक्षर वही रहते हैं। उनके साउंड चेंज हो सकते हैं। उनके साउंड चेंज हो सकते हैं। हम उसको अ कह सकते हैं, आप उसको ए कह सकते हैं, कोई उसको कुछ और कह सकता है, लेकिन वो अक्षर चेंज नहीं होते। साउंड इफेक्ट हमारे लिए चेंज हो जाते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन में वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली वर्ड्स जो अक्षर होते हैं वो चेंज नहीं होते। और वो क्यों नहीं होते? वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि जो परमात्मा की वाणी है या जो वेद हैं, वो भी तो अक्षर ही बनकर हमारे कानों में आते हैं ना। तो जो परमात्मा की वाणी अक्षर है, उसी के ऊपर तो बेस करके दुनिया की सारी वोकैबुलरीज को भी बनाया गया है। दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सब वेद वाणी के अक्षरों से ही निकाली गई है। तो इसीलिए उसको अक्षर कहते हैं, जिसका नाश कभी नहीं होगा। क्योंकि वेद और वेद वाणी का नाश कभी नहीं होता, वो हमेशा रहती है। तो उसी को अक्षर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल अक्षर शब्द का दूसरे तरीके से किया है। उसका वर्ड का मीनिंग लेकर बताया है आपको कि एक अक्षर होता है और एक क्षर होता है। तो क्षर वो होता है जिसका नाश हो जाता है, जो बिगड़ जाता है, खत्म हो जाता है। और अक्षर वो होता है जिसका नाश कभी नहीं, जो कभी बिगड़ नहीं सकता, उसको अक्षर कहते हैं। अगले श्लोक में 17वें में कहते हैं, परंतु इन दोनों से भिन्न एक उत्तम पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं। वो अव्यय है, ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका भरण पोषण करता है। अब यहाँ पर जब हम 17 श्लोक को पढ़ते हैं 16 के बाद, तो हमको ये समझ आ जाता है कि जो पिछला श्लोक था जिसमें उन्होंने क्षर और अक्षर की बात की थी, उसमें इन्होंने क्षर और अक्षर के लिए प्रकृति और जीवात्मा की बात। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रकृति में जो भी बनता है, क्रिएट होता है, वो सब बिगड़ जाता है। और मनुष्य का शरीर भी बिगड़ जाता है, खत्म। लेकिन जीवात्मा अक्षर है, वो कभी मिटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। अब ये समझ में यूं आता है कि जब हम पिछले श्लोक के साथ रेफरेंस में अगला श्लोक पढ़ते हैं, तब हमको ये बात समझ में आती है। क्योंकि अब 17 में कहते हैं कि इन दोनों से अलग, यानी कि वो क्षर और अक्षर जो पिछले श्लोक में बताए गए हैं उनसे अलग एक और उत्तम पुरुष है। पहले भी बताया कि ये दो पुरुष हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रहते हैं, किसी न किसी जगह स्थान को घेरते हैं। इनके अलावा एक और है जो कि उत्तम पुरुष है, सुपीरियर। इन सबसे सुपीरियर पुरुष जो है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, वो अव्यय है।
वो कभी भी उसका विनाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता, वो बिल्कुल पूरी तरह से अव्यय है। और ईश्वर है, परमात्मा है, वो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका भरण पोषण करता है। लोकत्रयम, तीनों लोकों में आविश्य, प्रवेश करके, व्याप्त होकर, विभर्ति, विभर्शन करता है, धारण पोषण पूरा करता है, वो अनश्वर स्वामी ईश्वर है। अब यहाँ पर तीनों लोकों की बात है। जब हम तीन लोकों की बात करते हैं तो हम कहते हैं द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। हम इन तीनों की बात करते हैं। और द्यूलोक हम कहते हैं जहां पर सारी की सारी परमात्मा की क्रिएटिव पावर्स, रचनाएं जो हैं वो बनती हैं और अपना काम शुरू करती हैं। जहां से हमको सन, सूरज जहां स्थापित होता है, जहां उसका काम होता है, वो द्यूलोक होता है। लेकिन द्यूलोक से जो भी चीजें आती हैं, जैसे रोशनी आती है, किरणें आती हैं, मरुत या जिसको हवाएं कहती हैं वो आती हैं, सब चीजों का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको हम अंतरिक्ष लोक कहते हैं। वो ऊपर से आते आते हमारे अर्थ तक आने तक उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आजकल सब दुनिया में जानते हैं कि यूवी रेज और यूवी प्रोटेक्शन होती है। तो हमको पता है कि जो ऊपर से आएंगी रेज उसमें यूवी होगा, तो हमारे तक आ जाएंगी तो हमको हर्ट करेंगी, इसलिए यूवी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गया। कि यूवी प्रोटेक्शन के लिए पता चल गया कि जो अंतरिक्ष में लेयर है, वो लेयर हमने पॉल्यूशन कर करके खराब कर दी है, तो लेयर में से यूवी रेज फिल्टर होके आ जाएंगी और हमको हर्ट करेंगी। तो हमको ये कॉन्सेप्ट तो कम से कम समझ में आने लग जाएगा कि द्यूलोक से जो आती हैं चीजें वो अंतरिक्ष में जाके फिल्टर होती है और हमारे लायक बनती है, हमारे को सूटेबल बनती है। उसके बाद वो पृथ्वी लोक पे एंटर होती है। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि साइंस ने समझा दिया। हम लोग सुबह शाम यूवी क्रीम लगाते रहते हैं मुंह पे, तो ये पता तो चल गया। जब पता चल गया तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर जो कार्य हो रहा है, भरण पोषण, उनका भरण पोषण करना, उनका पालन पोषण करना, उनको मेंटेन करना, सस्टेन करना और उनको काम में चलाए रहना, ये सारा काम मैं ही, परमात्मा ही कर रहा हूँ। कौन सी वो तरंगे हैं, एनर्जी की रेडियो वेव्स हैं, जो कि द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक में अलग अलग किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट करती ही है ना। जब वो अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तभी तो वो तरंगे जो ऊपर से चलती हैं वो हमारे लिए अडेप्टेबल और चेंज हो जाती हैं, और फिर जब नीचे आती हैं तो फिर और चेंज होकर हमारे लिए लाभदायक हो जाती हैं। कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं ना एनवायरमेंट के अंदर। तो उस एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस करने वाली शक्ति को मैं परमात्मा समझ, मैं ही हूँ जो सारे के सारे का पालन पोषण करता हूँ। क्योंकि ये भी तो वो चीजें हैं जिनका पालन पोषण करना पड़ता है। जैसे हमको अपने शरीर का पालन पोषण करना पड़ता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है, उनको बड़ा करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कैसे भूल जाए हम कि जो इतनी बड़ी क्रिएशन बनी हुई है, इसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, ये हम कैसे सोच सकते हैं। तो उनका भी पालन पोषण होता है, और वो करने वाला जो है वो ईश्वर ही है, परमेश्वर ही है, उसको परमात्मा जान। अब यहाँ पर अक्षर और अक्षर के रूप में ये बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ये तो पता चल गया कि ये परमात्मा जिसको हमने जानना है वो इन दोनों से अलग है, उत्तम है, सुपीरियर। क्योंकि ना तो जो क्रिएटेड प्रकृति है वो इस तरह पालन पोषण कर सकती है, और ना ही जीवात्मा कर सकती है। हमारे अंदर इतनी शक्ति तो है नहीं कि हम द्यूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी सब लोगों को पालन पोषण करें, मेंटेन करें, सस्टेन करें। हम तो कर नहीं सकते, तो प्रकृति भी नहीं कर सकती। तो करने वाला कोई तीसरा है जिसको यहाँ पर उत्तम पुरुष और ईश्वर कहा गया है। तो एक बात तो यहाँ पर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता दी है भगवान ने
कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रकृति ही प्रकृति को क्रिएट करती है और उसी से सब कुछ चलता है, बिल्कुल सिंपल उसको इन्होंने डिनाई कर दिया ना। इन्होंने कह दिया ना कि नहीं, प्रकृति से प्रकृति नहीं चलती, वो क्षर है, उसके ऊपर एक उत्तम पुरुष है जो कि सब चीजों को कंट्रोल करता है, सबका पालन पोषण करता है। तो क्रिएट करने वाला एक परमात्मा है। परमात्मा की एग्जिस्टेंस को यहाँ पर इस तरह से प्रूव किया गया है, इस तरह से स्थापित किया गया है, बताया गया है कि परमात्मा है। ऐसे लोग जो नहीं मानते कि परमात्मा है ही नहीं, ये उनके लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है कि परमात्मा है। परमात्मा वही है जो हर चीज को क्रिएट करता है, बनाता है। यहाँ पर थोड़े से फुट नोट हैं, इनको मैं पढ़ देता हूँ। इन श्लोकों में पुरुष दो कहे गए हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। अक्षर तो फिर दो भेद कर दिए गए, अक्षर के भी दो भेद, एक पुरुष और दूसरा पुरुषोत्तम, एक आत्मा तथा दूसरा परमात्मा। गीता के इस वर्णन को शंकर के अनुयायी अद्वैतवाद अपने ढंग से समझाते हैं। रामानुजम के अनुयायी जो हैं द्वैत परक अर्थ करते हैं। कैसे अर्थ करते हैं? वो कहते हैं अद्वैतवादियों का कहना है कि गीता के दो पुरुषों का वर्णन क्षर और अक्षर, इसमें क्षर अर्थात क्षीण होने वाला, नष्ट होने वाला तो व्यक्त प्रकृति है जो हमको आंखों के सामने दिखती है, आंखों से दिखने वाली सृष्टि या प्रकृति। अक्षर अर्थात क्षीण ना होने वाली प्रकृति, वो भी प्रकृति है जिसको अव्यक्त प्रकृति कहा जा सकता है या मूल प्रकृति कहा जा सकता है। ये दोनों ब्रह्म के रूप हैं। इन्हीं दो रूपों को गीता के 7वें अध्याय में भी कहा गया था, परा इयं तु इतः अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। इस प्रकार ब्रह्मी प्रकृति के अपरा और परा, ये दो नाम दे दिए गए थे। अरविंदो ने भी ब्रह्म के ये दो रूप माने हैं और व्यक्त सृष्टि उसी ब्रह्म का लोअर नेचर और अव्यक्त प्रकृति उसी ब्रह्म का अपर नेचर। अपरा प्रकृति और अपरा परा प्रकृति, लोअर और अपर नेचर। अपरा तथा परा ये दोनों जड़ नहीं हैं, चेतन हैं, उसी ब्रह्म के रूप हैं, इसीलिए इन दोनों को पुरुष कहा गया है। लेकिन जो द्वैतवादी हैं उनका कहना है कि गीता में यहाँ प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा तीन का वर्णन किया गया है, क्षर अक्षर तथा इन दोनों से अन्य तीसरा परमात्मा। इन तीनों को यहाँ स्पष्ट वर्णन है। क्षर अक्षर इन दोनों को दो पुरुष कहा गया है, परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया है। हमारे मत से गीता का यहाँ स्पष्ट तौर से त्रैतवाद का वर्णन किया गया है। ये बात और भी ज्यादा अगले श्लोकों में क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये क्यों कहा गया और ये बातें क्यों हो रही हैं, हम इन बातों को पढ़ भी क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे रेफरेंस के लिए इन बातों की कोई जरूरत नहीं है। हम शुरू से ही इस बात पर टिके हुए हैं और इस बात पर हम अपनी चर्चा, अपना प्रेमाइस, जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी स्टडी अपनी बेस करते हैं, हम उसी पे करते हैं कि हमको पता है कि तीन चीजें परमानेंट है। हमको पता है कि तीनों का एक दूसरे में कोई दखल नहीं है, कि मूल प्रकृति को भी हम ब्रह्म कहते हैं, जीवात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा को तो ब्रह्म कहते हैं। ये तो हमको पता है, इसलिए हमारे अंदर ये कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जो अलग अलग हम थ्योरीज और ट्रीटीज पढ़ते हैं, आप लोग भी मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं इस बारे में, तो हम देखते हैं कि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। कभी ये कहा जाता है कि वो प्रकृति भी परमात्मा है, वही बात जो इसको अरविंदो घोष ने लोअर नेचर और अपर नेचर के साथ समझा, कि जो उसकी लोअर नेचर है वो प्रकृति है, जब अपर नेचर हो जाएगी तो परमात्मा है। और कई लोग ये समझाते हैं फिर कि जो जीवात्मा है वो भी परमात्मा है, कि जब जीवात्मा का लोअर नेचर होता है तो उसको जन्म लेना पड़ता है, जब उसको जन्म नहीं लेना होता तो वो परमात्मा के साथ मिलता है। तो ये जो कंफ्यूजिंग थॉट प्रोसेस है, ये हम चाहें या ना चाहें, कहीं ना कहीं से हम जब भी गीता पर कोई ना कोई चीज पढ़ते हैं या किसी न किसी की ट्रांसलेशन या लेक्चर सुनते हैं,
तो ये कंफ्यूजिंग थॉट प्रोसेसेस उसमें आ ही जाती है। तो हमको अपने दिमाग में अपनी समझ के लिए बड़ी क्लैरिटी के साथ इस बात को समझ के रखना पड़ेगा कि व्हाट आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड। और जब हम कंफ्यूजिंग थॉट्स को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये थॉट प्रोसेस जो है ये कहाँ से निकल कर आ रहा है। जब हम अपने दिमाग में उसको एनालाइज करेंगे और हमको पता चलेगा कि कहाँ से निकल कर आ रहा है, तो हम इमीडिएटली उसको डिस्कार्ड करके अलग कर, हम इमीडिएटली कहेंगे कि हाँ मुझे पता है ये कहाँ से निकल कर आ रहा है, बट आई डोंट नीड टू पे अटेंशन टू दिस। बड़ा इजी हो जाएगा समझ। इसीलिए यहाँ पर हमको ये सारी बातें समझनी पड़ती हैं और समझकर हमको इन पर आगे प्रोसीड करना पड़ता है, वरना हम गीता को तह तक समझ कभी पाएंगे ही नहीं। हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि जो भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं, जो गीता के द्वारा वो हमको अपने पूरा ज्ञान देना चाहते हैं, हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। फिर हम गुरुदम के अंदर अटक जाएंगे। फिर हमको लगेगा कि ये फलाना गुरु है, इसने इसकी भक्ति करो, इसका प्रेम करो, इसके पैर छुओ। हम उसी तक अटक जाएंगे बस, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे। जबकि गीता जो है वो हमको लिबरेट करती है। वो हर चीज से, हर बंधन से, हर गुरु से, हर झमेले से निकाल कर हमको अलग करती है और कहती है कि तू देख परमात्मा क्या है, कौन है, इसको समझ। और जब तू इसको समझेगा तभी तुझको असली परमात्मा का दर्शन होगा, असली परमात्मा मिलेंगे, और तुझको ये पता चलेगा कि वो परमात्मा है क्या। और जब परमात्मा समझ में आएगा तो फिर इसके लिए तुझे किसी और बाहर के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो यही समझा रहे हैं कम से कम। और अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे और हम इस चीज को समझ कर उस पर काम नहीं करेंगे, तो होगा क्या, तो होगा ये कि हमको फिर भटकना होगा या हम दूसरे चीजों में अटके रहेंगे। फिर वही बात है कि हम प्रकृति और प्राकृतिक चीजों में ही अटके रहेंगे। क्योंकि दुनिया के सब गुरु तो इस प्रकृति के ही बने प्राकृतिक ही वस्तु हैं। फिर हम उसी में अटके रहेंगे, उसी में फंस जाएंगे, फिर हम उससे बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इसका मेन मैसेज क्या है और कैसे समझाया जा रहा है, ताकि हम काउंटर कर सकें जब हमको कोई भी ऐसे दूसरे थॉट्स हमारे सामने आएंगे, विचार आएंगे, थॉट आएंगे, बातें आएंगी, तो हम उसको काउंटर कर सकेंगे। उसको काउंटर करने के लिए ही हमको अपने लिए जरूरत है। मैं कहता नहीं हूँ कि किसी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ी, मैं नहीं कहता किसी के साथ तर्क वितर्क करना शुरू कर दी, लेकिन अपने साथ तो दिमाग में चलता रहता है ना कि ये समझूं या ये समझूं या क्या समझूं। तो उस कंफ्यूजन को, उस सारी बात को समझने के लिए हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी ही बड़े क्लियर तरीके से इन श्लोकों में भगवान कृष्ण हमारे सामने रखा। अब इसके बावजूद अगर किसी को कंफ्यूजन है तो होता रहे, हमको नहीं होना कंफ्यूजन, बस ये समझ लेना है। तो आइए फिर अक्षर और अक्षर के बारे में पढ़ने के बाद 18 और 19 इन दो श्लोकों को भी पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे वो क्या कह रहे हैं। तो अलका जी ये दो भी हमको पढ़ दीजिए, 18 भी और 19 भी प्लीज। जी। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू। नंबर 18 क्या कह रहा है? नंबर 18 कह रहा है क्योंकि मैं अक्षर से परे हूं और अक्षर से उत्तम हूं, इसीलिए इस संसार में, वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं, पर मशहूर हूं, प्रख्यात हूं।
ठीक। क्षर से अतीत परे, अक्षरात् अपि उत्तम। ठीक? और नंबर 19 कहता है कि हे भारत, हे अर्जुन, जो कोई मोह से रहित होकर मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जान लेता है, समझ लो वह सर्वविद हो गया। उसने सब कुछ जान लिया। वह सर्व भाव से मुझे भजता है, अपने मन वचन कर्म से मुझ में मगन रहता है, और इस प्रकार ज्ञान और भक्ति का मेल होकर आता है। देखिए कितने सिंपल तरीके से उन्होंने हमको अपनी बात समझा दी है। पहले में उन्होंने बताया कि क्योंकि मैं अक्षर से परे हूं, मतलब जो कि ये प्रकृति है, जो भूत है, जो बनी हुई चीजें हैं, जो क्रिएटेड सृष्टि है, उससे तो मैं अलग हूं। मैं परे हूं, मैं दूर हूं। उसके साथ तो मेरा कोई यूनिफॉर्म कनेक्शन है ही नहीं। तो वो जितनी बातें लोअर नेचर अपर नेचर की होती हैं, वो तो सब यहीं पर टूट जाती हैं। यहीं पर आके पता चल जाता है कि वो तो ये कह ही नहीं रहे। वो तो उस लोअर नेचर अपर नेचर की बात कर ही नहीं रहे। वो नेचर अलग है और परमात्मा अलग। मैं उनसे परे हूँ। मैं अक्षर से परे हूँ। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने कह दिया। और जो अक्षर है, यानी जो जीवात्मा है, जो हम हैं, जो हमारे सब प्राणी हैं, इनके अंदर जो आत्मा है, उससे मैं उत्तम हूं। अब यहां पर उत्तम कहने के बाद वो कहते हैं कि संसार में और वेदों में मुझको पुरुषोत्तम के नाम से कहा जाता है। तो पुरुष में जो उत्तम हो वो पुरुषोत्तम, यानी जो उत्तम पुरुष है, जो सबसे ऊंचा, नंबर वन सुपीरियर पुरुष है, उसको पुरुषोत्तम कहा गया। तो पुरुषोत्तम तो मैं हूं, पुरुष से उत्तम हूं। तो इन्होंने अपने आप को तीनों से अलग, तीनों फैक्टर्स को एस्टैब्लिश करके अपने आप को बाकी दोनों से अलग बता दिया। इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए किसी बात को समझने में? क्या क्लैरिटी चाहिए कि एक अक्षर है जो कि बर्बाद होने वाली क्रिएटेड प्रकृति है, दूसरा वो है जो कि पुरुष है जिसको कि हमने अक्षर कहा, और तीसरा वो है जो कि इन दोनों से उत्तम है। एक से अलग है, दूसरे से उत्तम है। अब भी आप अगर इस डाउट को रखते हो मन में कि नहीं तीन नहीं हो सकते, एक ही है या दो ही है, तो क्या कहा जा सकता? तो ये कहा जा सकता है कि आप ठीक से श्लोकों को पढ़ नहीं रहे, या आप श्लोकों को समझ नहीं रहे। वरना ये कंफ्यूजन तो किसी के दिमाग में होने ही नहीं चाहिए। कितनी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर भगवान ने इस बात को समझा कि एक तो अक्षर से मैं परे हूँ। वो क्रिएटेड जो भूत प्रकृति है, जो सारी की सारी सृष्टि है, मैं उससे परे हूँ, अलग हूँ। ये तो नहीं कहा कि वो अक्षर बनने के पहले जब मूल प्रकृति थी तब मैं उसके पास था और अब मैं दूर हो गया हूँ। ये भी तो नहीं बताया। बड़ी क्लियरली बताया है कि उस अक्षर से मैं परे हूं, मैं अलग हूं। और जो अक्षर तुमको समझाया है यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, उससे भी मैं उत्तम हूँ। इसीलिए सारे संसार में भी और वेदों में भी मुझको पुरुषोत्तम कहा गया। हो गई बात बड़ी क्लियर। बड़ी क्लियरली तीनों बातें समझ में आ जाती। अब हम जो होते हैं, जिसको कि उन्होंने अक्षर कहा है, जो जीवात्मा है, प्राणी है, हमारे अंदर एक सीमित पावर होता है, लिमिटेड पावर होता है। हमारे अंदर पावर ये होता है कि हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हम काफी चीजों को कंट्रोल करते हैं, हम काफी चीजों को चलाते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है। हम उस लिमिटेशन के बियॉन्ड काम नहीं कर सकते। जहां तक हमारा शरीर कर सकता है, हम वहीं तक पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ बैठा बैठा, दिल्ली में बैठा बैठा, टोरंटो में अपने घर के लाइट स्विच को ऑन ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता जब मेरा शरीर यहाँ बैठा है। तो मेरी एक लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन होती ही हैं इसीलिए क्योंकि हम लिमिटेड हैं।
हमारे अंदर असीम शक्ति, पावर नहीं है। तो हम अक्षर तो हैं, लेकिन हमारे अंदर उतनी शक्ति, उतना पावर नहीं है जितना परमात्मा के अंदर है। इसीलिए तो वो उत्तम है, हमसे उत्तम है, क्योंकि उसकी असीम शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी क्लियरली अपने त्रैतवाद को एस्टैब्लिश करके वैदिक प्रिंसिपल को बैठा दिया। और अगले श्लोक में 19 में बताते हैं कि जो कोई मोह से रहित होकर, अब यहाँ पर क्यों कहा मोह? क्योंकि जो अज्ञान होता है वो अज्ञान का भी तो एक मोह होता है। मुझको मेरे गुरु ने बता दिया मैं गुरु के बियॉन्ड नहीं जा सकता, तो अब गुरु का मोह हो गया ना मेरे ऊपर। उस गुरु का मोह हो गया ना जिसके बियॉन्ड में नहीं जा सकता। मैंने तो ये वाली एडिशन पढ़ी है किताब की, ये जो पढ़ी है बस, इसके आगे कुछ नहीं है, ये तो सबसे अच्छी है। फिर वही बात कि मैं जो कहा गया वो समझने की जगह वो समझ रहा हूँ जो मुझसे किसी और ने बता दिया, किसी और दोस्त को इंटरप्रेट कर। तो मोह तो हो गया ना, या अज्ञान का मोह, या किसी और का मोह, या किसी मनुष्य का मोह, या किसी गुरु का मोह, या किसी और थॉट प्रोसेस का मोह, या किसी और थ्योरी और प्रिंसिपल का मोह, कि हम तो इसी प्रिंसिपल को मानेंगे, दूसरा कुछ मानेंगे ही नहीं। तो मोह तो हो गया सब जगह। तो जब ये मोह छूटेगा, तब तुम मुझको जब पुरुषोत्तम समझोगे, तो उसको सर्वविद कहा जाएगा। सर्वविद, जिसको सब कुछ पता चल जाए, जिसको ज्ञान मिल जाए। वेद का मतलब होता है जानना, नोइंग, कोई भी चीज को जानना, या विद्या या नॉलेज। तो जो सर्वविद का मतलब होता है जिसको सब किस्म का नॉलेज हो जाता है, वो सर्वविद हो जाता है, सब कुछ जान लेता है। वह सर्व भाव से मुझे भजता है। अब उसका जो भाव, इमोशन है ना, वो एकदम इक्वली डिवाइडेड हो जाता है। उसके मन में किसी एक या किसी पर्टिकुलर के लिए इमोशन नहीं रहता। तभी वो सर्वभाव हो सकता है। अगर वो ये सोचता है कि मेरा गुरु ही मेरा गुरु है, उसके लिए ही सारा भाव है, तो वो सर्वभाव नहीं हो सकता। सर्वभाव होने के लिए उसको जानना पड़ेगा कि जो परमात्मा है वो सारी सृष्टि, सारी दुनिया को एक ही तरह चलाता है, एक ही तरह बनाता है। सारी क्रिएशन उसकी बनाई हुई है। तो अगर उसकी बनाई हुई क्रिएशन को हम समझ लेंगे, तभी हम अपने मन वचन कर्म से परमात्मा में मगन होंगे। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। अब यहाँ पर मन वचन कर्म, यही तो है ना जो हमको तीनों कर्म फल देते हैं। कर्म भी तो मानसिक, वाचिक और कार्मिक होते हैं ना। मन से किया हुआ कर्म, वचन से कही हुई बात, वो भी कर्म, और किया हुआ कर्म तो है ही। तो यहाँ पर बताया कि मुझको जब मन वचन और कर्म से, तीनों से, फ्रॉम योर थॉट, फ्रॉम योर वर्ड एंड स्पीच एंड फ्रॉम योर एक्शन, जो मुझे इस तरह से मुझ में मगन रहता है, वो जान जाता है कि मैं मोह रहित हो रहा हूँ, मुझे केवल परमात्मा का ज्ञान चाहिए। वो जान जाता है कि यही एक तरीका है कि मैं सर्वविद या सर्व भाव हो सकता हूँ। तो जो इस तरह से जुड़ जाता है वही मुझको, मुझ में मगन हो जाता है। तब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भक्ति और ज्ञान का समन्वय हो गया, मेल हो गया। ज्ञान और फिर भक्ति। क्योंकि ज्ञान हमको उस चीज का हो गया कि वो परमात्मा क्या है, कौन है। और भक्ति हमको हो गई कि अब हमको सिर्फ उस परमात्मा से ही जुड़ना है, किसी मोह में नहीं। कि जब मोह ज्ञान से हटेगा, ज्ञान से ही तो मोह हटेगा ना, ज्ञान से ही तो अविद्या का विनाश होगा, ज्ञान से ही तो अज्ञान हटेगा ना। जब अज्ञान हटेगा तभी तो ज्ञान आएगा ना।
तो जब हमको ज्ञान मिल जाएगा और अविद्या ज्ञान हट जाएंगे, तो अपने आप ही उस परमेश्वर परमात्मा के लिए हमारे दिल में, उस पुरुषोत्तम के लिए हमारे मन में भी, वचन में भी, कर्म में भी भक्ति जाग हो जाए, भरोसा विश्वास पैदा हो ही जाए। अब यहाँ पर ही कहते हैं, इस श्लोक में असम्मूढ़ शब्द आया है, हमने इसका अर्थ मोह रहित किया है। गीता के शंकर भाष्य में टिप्पणी करने वाले आनंद गिरी ने असम्मूढ़ का अर्थ किया है, ऐसा व्यक्ति जो शरीर को आत्मा समझे और उसको समझने के मोह से मुक्त हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग समझने लगता है, वो असम्मूढ़ है। हम शरीर को ही आत्मा समझकर उसके मोह में पड़ जाते हैं। इस मोह से रहित होना शरीर में असम्मूढ़ता है। अब यहाँ पर यही तो सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि असम्मूढ़ मूर्खता क्या केवल शरीर के लिए होती है? मोह क्या केवल शरीर का होता है? अब बताइए यहाँ पर कैसे इस चीज को ट्रांसलेट किया। मोह क्या केवल इस शरीर का होगा, उसके अलावा कोई मोह नहीं होता? हम तो ये देखते हैं कि जितने लोग भी बहुत बड़े बड़े साधु हो जाते हैं, बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, उनको शरीर का मोह तो रहता नहीं है, लेकिन वो बाकी चीजों से तो जुड़े रहते हैं कि मेरे गुरु ने ही बता दिया तो मैं गुरु से जुड़ गया, कि मैंने उस किताब में ये पढ़ लिया तो मैं उसी किताब से जुड़ गया, मैं उससे अलग नहीं हो सकता। शरीर का मोह तो नहीं है उनको, मगर बाकी किसी और चीज का मोह तो है। यह अपने ही अभिमान का मोह है ना, ये अपने अज्ञान का मोह है, वो भी तो मोह है ना। तो यहाँ पर जब कहा गया कि मोह रहित, तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पर मोह रहित कहा गया। सिर्फ शरीर का नहीं है, हर वस्तु का मोह हो सकता है, हर वस्तु से अटैचमेंट हो सकती है जो हमको भटका सकती है, जो हमको अलग कर सकती है। जो इस तरह से मोह रहित होगा वह सर्वविद हो जाएगा, उसको सारी चीजों का नॉलेज हो जाएगा, और वो सर्व भाव से ही मुझे भजेगा, मेरी भक्ति करेगा। तब वो मन से, वचन से, कर्म से मुझ में मगन हो जाए। तो पहले भी तो कह चुके हैं, सब कर्मों को मुझे डेडिकेट करके करो, बोल चुके हैं ना पहले भी। जो भी कर्म करो मेरे लिए अर्पित करके, मेरे लिए डेडिकेट करके करो, तो तुम कर्म के बंधन में पड़ोगे ही नहीं, तो कर्म निष्काम हो जाए। पहले भी बोल चुके हैं इस बात में। वही समझा रहे हैं आप फिर से, कि मन से भी और कर्म करोगे तो कर्म तो तुमको मन से ही करना होगा, जो मन में बात आएगी वही कर्म करोगे तुम। बिना मन के ज्ञान के तो तुम कर्म करोगे। तो मन में भी जो बात आएगी और इसके बियॉन्ड जो आपने वचन से बात करनी है, या आपने जो भी कुछ कहना है करना है, वो सब अगर डेडिकेटेड टू मी, परमात्मा के लिए डेडिकेट करके करोगे, तो वही बात। यहाँ पर वो शब्द निष्काम कर्म नहीं लिखा गया, लेकिन अल्टीमेटली तो वही हो गया कि अपनी कामनाएं खत्म हो जाएंगी। जब कामनाएं खत्म हो जाएंगी तो मोह खत्म हो जाएंगे ना। मोह से ही तो कामनाएं पैदा होती हैं, और कामनाओं से मोह पैदा होता है। तो दोनों तरफ ये चलती है बात। तो जब वो कामनाएं और ये मोह खत्म हो जाएंगे, तभी तो ये बात पैदा होती है। तो मुझे उस सच्चे परमात्मा का परिचय मिल रहा है। वो कौन है वो परमेश्वर, इसका मुझको इंट्रोडक्शन मिल रहा है। कि वो पुरुषोत्तम कौन है, कि पुरुष तो है पर पुरुषों में उत्तम है, और क्षर से परे है। हो गई क्लियर बात। जब तक नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक भक्ति नहीं जागेगी, और भक्ति जागेगी ही तब जब नॉलेज जो है वो मन और वचन और कर्म से पूरी तरह से बैठ जाए, तब अपने आप जागेगी, तभी परमात्मा का परिचय हो। तो ये हमने देखे 19वें श्लोक तक। इस अध्याय के 15th चैप्टर के टोटल श्लोक 20 ही हैं। तो एक श्लोक हमारे पास रह गया है, वो हम कल हैंडल करेंगे, और फिर उसके बाद हम कल
कंक्लूजन पर, उपसंहार पर बात करना शुरू कर देंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, उस पर बात शुरू करेंगे। तो आज की बात पर, आज के विषय पर किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो तो पूछ लीजिए प्लीज। अभी है हमारे पास 5-7 मिनट है, जिसको जो कहना हो, पूछना हो, पूछ लीजिए। थैंक यू एनी जी। हाँ जी, क्या कहेंगे केतु जी? ये पीयूष जी, आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है अ, गुरु को पकड़े रखने का, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गुरु को पकड़ लेता है और किसी और से, कहीं और से ज्ञान नहीं प्राप्त करता, तो ये एक तरह का मोह है गुरु के प्रति। और इससे अच्छा उदाहरण कहाँ हो सकता है कि जब युद्ध भूमि में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि हाँ, सामने द्रोणाचार्य भी सामने खड़े हुए हैं, तो उनसे भी मोह नहीं रखो। और इस तरह से फिर आगे युद्ध बढ़ता रहा। तो बिल्कुल ठीक आई बात। जस्ट टू ब्रिंग दिस इनटू पिक्चर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, गुरु जो होता है ना, सच्चा गुरु वो होता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। और सही रास्ता क्या होता है? सही रास्ता होता है कि तुम मुझ तक आके मत अटक जाओ, मेरे बियॉन्ड मैं तुमको वो रास्ता दिखा रहा हूं जिससे तुम परमात्मा को प्राप्त कर सको। मैं राइट। वो रास्ता नहीं दिखा रहा कि तुम मेरे पास तो आओ मगर आगे ना जाओ, तब तो वो गुरु नहीं है ना। और अगर वहां तक अटक गए तो, अब आप देखिए ना, इस दुनिया में 80-90% तो इसी तरह अटक जाते हैं लोग, उससे बियॉन्ड जाना ही नहीं चाहते, ना कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं और ना जाते हैं। तो वही तो एक मोह है ना, वो भी तो एक थॉट का मोह है ना, विचारों का, विश्वास का। एक अज्ञान के ऊपर इंसान को मोह होता है कि मैं जो मानता हूं उसको मैं चेंज कैसे करूं। फिर अपनी ईगो का मोह होता है। तो ये सारी चीजें एक तरह से जुड़कर एक बन जाती हैं जब हम इसमें मोह रहित बात करते हैं। मैंने गुरु का एग्जाम्पल यूज किया है, उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ गुरु से ही इसका कुछ कहना है। और ये भी नहीं कि मैं गुरुओं के लिए कुछ बुरा कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है ऐसे गुरु हैं जो अपने से बियॉन्ड लेके जाते हैं और परमात्मा के लिए रास्ता दिखाते हैं आपको कि कैसे परमात्मा से मिलें। लेकिन मतलब तो श्लोक का हमको यही समझना पड़ेगा ना, यहाँ पर क्या समझा रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण, कि किसी भी मोह से परे हो जाए। तो अगर इसको सिर्फ इस तरह कहा जाए कि यह ज्ञान का मोह है, तो बाकी सब चीजें ज्ञान के अंदर आ जाती हैं। कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान को, मनुष्य को ही सबसे बड़ा अल्टीमेट समझ के बैठा हूं, तो ये भी तो ज्ञान है ना। तो ज्ञान का तो मोह है, जिसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते। और क्या है कि पीयूष जी, खास करके आपने ठीक कहा है कि ऑलमोस्ट ओवर 95% ऑफ द पीपल, ये क्या है कि जो जो किसी भी चीज से जुड़ते हैं मोह के कारण, उससे वो परे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको एक तरह का भय होता है कि अगर हम इससे दूर हो जाएं तो हमें, पता नहीं, हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो ये भी एक चीज होती है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि चेंज चेंज लोग नहीं करना चाहते। बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चेंज नहीं करते हैं लोग, क्योंकि उनको भय होता है कि वो टिक सकेंगे कि नहीं, वेदर दे विल बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। नहीं, वो कहते हैं ना, फियर ऑफ द अननोन। राइट, फियर तो ऑफ द यहाँ अननोन, पर राइट। तो यहाँ पर ये होता है कि ये तो मुझे पता है, भाई इससे हटूंगा तो फियर ऑफ द अननोन आ जाएगा। एग्जैक्टली। वो इसीलिए आएगा क्योंकि अज्ञान से निकलने के लिए ज्ञान का रास्ता अपनाना डर लगता है कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने ज्ञान की तरफ कदम ही नहीं उड़ाया, बढ़ाया प्रॉपर। फिर ये डर लगता है कि इसका मतलब है कि केजी से दोबारा एडमिशन लेनी पड़ेगी और फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल। वही डर है, अज्ञान को हटाने का डर वही है ना। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबॉडी हैज टू से एनीथिंग? कोई पूछेंगे कुछ और बात, कोई और कहना है किसी को? सीता जी, एनी कमेंट्स फ्रॉम यू? क्या कमेंट करूं? मैं सुनती जा रही हूँ।
Half of it has gone above my head. I'll have to listen to it again. Honestly, it makes me think. Matlab, yes, at the very superficial level, I was able to understand, but I think I'll have to listen to the recording again and rethink. Maybe I'll come up with the questions in the next जरूर जरूर session, जरूर tomorrow जरूर जरूर probably. Yes. जरूर जरूर सुनिए, बार बार सुनिए, सुन के जी, जी, समझिए, try and understand it fully, grasp it. Yes, it takes, for me, it takes some time to grasp it. Yes. that's okay. I can understand. That's no problem. It's no problem. हाँ Thank you. युक्ता Thank you. जी, युक्ता जी आप क्या कहेंगे? हाँ नहीं, मैं तो आपने बहुत अच्छा समझाया। मैं यही सोच रही थी कि ज्यादातर मैंने जो देखा है कि गुरु जो कई लोग हैं वो गुरु को इसलिए भी उन्हीं की पूजा करते हैं कि कहते हैं कि इनकी बहुत मान्यता है, और वो सब जो वो है ना, मटेरियलिस्टिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कि उनसे करो तो ये मिल जाएगा, ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, तो इसीलिए वो उन्हीं गुरु के साथ ही लगे रहते हैं। तो ये भी तो फिर अज्ञान ही है ना। नहीं नहीं, लगे रहना चाहिए ना, जो उनको चाहिए वो मिल जाए, लेकिन परमात्मा नहीं ना मिलेगा। हाँ, परमात्मा नहीं यहाँ तो मिलेगा। परमात्मा ने अपनी बात कही है, उन्होंने पहले कह दिया कि तुम जिस देवता को पूजोगे उसकी दिव्य शक्ति से तुमको चीजें मिलेंगी, लेकिन वो उनको परमात्मा मत समझना, वो परमात्मा नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो इन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी पोजीशन रख दी है कि अगर तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो तो ये सारी चीजें परमात्मा नहीं है, या तुमको परमात्मा को नहीं दिलाएंगी। तो वो जो उन्होंने 7वें 6ठे अध्याय में बताया था उसी बात को तो रिपीट करके फिर बता रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नहीं अंशु जी, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, जरा ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, फिर से पूरी तरह समझ आ जाएगी बात। रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए, फिर समझ आ जाएगी बात। नहीं, एंड नेवर नेवर समझ हेजिटेट इन आस्किंग एनीथिंग, नेवर हेजिटेट। तो कल मिलते हैं फिर, टुमारो सेम टाइम। तब तक अपना ध्यान धन्यवाद। रखिए। वी विल टॉक टुमारो अगेन एंड आई विल डिस्कस। कोई क्वेश्चन हो तो कल दोबारा पूछ लीजिए मुझसे, कुछ समझना हो फिर से तो फिर समझ लीजिए, मैं समझा दूंगा बड़े आराम से। ठीक है, चलिए, नमस्ते धन्यवाद सबको, पीयूष। अपना अपना ध्यान नमस्ते। रखिए, ख्याल रखिए।